प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस बिल्कुल करीब है और संसार में जितनी भी व्यवस्थाएं हैं उनमें सबसे खूबसूरत व्यवस्था मैं मानता हूं लोकतंत्र को। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अनेक बातें दी हुई हैं, लेकिन 4 ऐसी बातें हैं जो कि प्रत्येक प्रशासनिक अधिकारी के लिए एक प्रकार से मूल्यों का काम करती हैं, लक्ष्यों का काम करती हैं। ये बिंदु हैं न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। प्रत्येक प्रशासनिक अधिकारी को इन बातों का अनुकरण करते हुए अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए। खैर, मैं उपस्थित हूं आपसे RAS मेंस 2023 के हमारे नए बैच पर बातचीत करने के लिए। ये बैच ऑनलाइन भी होगा और ऑफलाइन भी होगा। हालांकि हमारा जो ये RAS मेंस का ऑनलाइन बैच है, इसमें व्यवस्थाएं थोड़ी सी भिन्न प्रकार की हैं। कुछ यांत्रिक कारणों से बच्चों को असुविधा का भी सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इसमें हमारी क्या कार्य योजना रहेगी, इसको बताने से पहले एक चीज, एक प्रेस नोट पर हम नजर डालेंगे जो कि ये कह रहा है कि अब RAS मेंस 2023 का आयोजन 20 और 21 जुलाई 2024 को किया जाएगा। इस प्रकार से परीक्षा लगभग 6 महीने आगे बढ़ा दी गई है। आश्रम ने जो अपनी नई कार्य योजना बनाई है उसके अनुसार हम 25 जनवरी 2024 गुरुवार से हमारे बैच का पुनः शुभारंभ करने जा रहे हैं। आश्रम के अनुसार 171 दिन की कार्य योजना रहेगी और हम जानते हैं कि 20 जुलाई और 21 जुलाई 2024 को आपकी RAS की मुख्य परीक्षा आयोजित की जाएगी। यहां मैं विद्यार्थियों से एक बात फिर से करना चाहूंगा, उन्हें आगाह करना चाहूंगा कि आपको किसी भी प्रकार से कमजोर नहीं पड़ना है, अपने कार्य की गति को बदस्तूर जारी रखना है अगर आप RAS मुख्य परीक्षा में सफलता अर्जित करना चाहते हैं। अब इस बार जो आश्रम की कार्य योजना है उसमें हमारा कक्ष शिक्षण तो परंपरागत रूप से होगा ही। ऑनलाइन में जो रिकॉर्डेड क्लासेस हम आपको उपलब्ध करवा पाएंगे वो अवश्य करवाएंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि शेड्यूल और पेपर्स की। लेकिन यहां एक बात मैं विद्यार्थियों को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कई बार विद्यार्थी सोचते हैं कि सारा कुछ टेस्ट ही है, लेकिन ये बात कहना अपूर्ण होगा। टेस्ट के साथ साथ कक्ष शिक्षण और परंपरागत अध्यापन भी RAS मुख्य परीक्षा की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, इसलिए उसे बिल्कुल भी कमजोर नहीं पड़ने देना है। मैं फिर से आग्रह करूंगा कि जो कक्षाएं आप जहां पर भी पढ़ रहे हैं अगर लग रही हैं तो आप अवश्य जाएं। खाली टेस्ट के भरोसे ना रहें, लेकिन टेस्ट के महत्व को भी जानें। तो हमारी जो कार्य योजना रहेगी उसमें सबसे पहली बात आपको नोट करनी है कि हम पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड और पेपर फोर्थ के 8 बड़े पेपर लेंगे। लेकिन क्योंकि पेपर फोर्थ हिंदी और अंग्रेजी का पेपर सामान्यतः बच्चों के लिए एक बड़ा ही चुनौतीपूर्ण पेपर रहता है, इसलिए उस पर एक विशेष कार्य योजना भी हमारे शिक्षकों ने तैयार की है। वो कार्य योजना ये है कि हिंदी का यानी कि जो चौथा पेपर है उसका स्पेशल बिग पेपर हर 14 दिन बाद होगा और हमने 4 हिंदी और अंग्रेजी के बड़े पेपर्स आपके लेने हैं
और इन्हें 25, 25, 25 और 25% के हिसाब से 4 टुकड़ों में तमाम पाठ्यक्रम को बांट दिया है। तो सबसे पहले बता दूं कि पहला बड़ा पेपर 4 फरवरी को हम आयोजित करने जा रहे हैं। इसके छोटे पेपर भी होंगे, हर शेड्यूल में हम 2 छोटे पेपर भी लेंगे। फिर अगला बड़ा पेपर 11 फरवरी को, और 11 फरवरी को ही हम आपका हिंदी और अंग्रेजी का स्पेशल पेपर भी लेंगे। इस हिसाब से 11 फरवरी को आपके 2 पेपर होंगे, एक तो हमारा शेड्यूल पेपर और दूसरा विशेष हिंदी अंग्रेजी का पेपर। फिर बात आती है पेपर 3 की, जो कि 18 फरवरी को होगा, पेपर 4 जो कि 25 फरवरी को होगा, और इन 4 शेड्यूल्स के माध्यम से आपका आधा पाठ्यक्रम पूर्ण हो जाएगा। और जैसे ही आधा पाठ्यक्रम पूर्ण होगा तो हम इस आधे पाठ्यक्रम का एक कंबाइंड पेपर आयोजित करेंगे। और इसके अतिरिक्त 25 फरवरी को हम हिंदी अंग्रेजी का स्पेशल बड़ा पेपर लेंगे, यानी कि पेपर संख्या 2 को आयोजित करवाएंगे। फिर शेष आधे पाठ्यक्रम पर कार्य आरंभ होगा। 5वां बड़ा पेपर 10 मार्च को और 6ठा बड़ा पेपर 17 मार्च को, और हिंदी का 50% पाठ्यक्रम तो हम पूर्ण कर चुके हैं। शेष 50 से 75% पाठ्यक्रम का जो हिस्सा है वो भी 17 मार्च को आयोजित करवाया जाएगा। फिर बात आएगी 7वां बड़ा पेपर 31 मार्च को, 8वां बड़ा पेपर 7 अप्रैल को, और फिर 14 अप्रैल को हम एक कंबाइंड पेपर लेंगे। और 7 अप्रैल को, इससे पहले आपका हिंदी का पेपर आयोजित करवाया जाएगा। तो ये हमारे पेपर्स की कार्य योजना रहेगी। इस तरह से हमारा संपूर्ण पाठ्यक्रम का एक राउंड संपन्न हो जाएगा, और उसके बाद हम संपूर्ण पाठ्यक्रम के बड़े पेपर्स की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले सेट प्रथम में कुल 4 पेपर होंगे। प्रथम पेपर 20 अप्रैल को, दूसरा पेपर भी 20 अप्रैल को, तीसरा पेपर 21 अप्रैल को, और चौथा पेपर भी 21 अप्रैल को। ये सेट प्रथम इस प्रकार से खत्म हो जाएगा, और चारों पेपर्स के बड़े पर्चे हम आयोजित करवा लेंगे। फिर बात आएगी सेट द्वितीय की। सेट द्वितीय में पहला पेपर 27 अप्रैल को, दूसरा पेपर भी 27 अप्रैल को, और तीसरा पेपर 28 अप्रैल को, और चौथा पेपर भी 28 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा। अब हमारा एक राउंड जो है समाप्त हो चुका है, और अब बारी है हमारे सेकेंड राउंड की, यानी कि संपूर्ण पाठ्यक्रम का द्वितीय चरण हम लोग आरंभ करेंगे। इसमें पहला पेपर 5 मई को, दूसरा 12 मई को, तीसरा 19 मई को, चौथा 26 मई को, और 5वां 2 जून को, 6ठा 9 जून को, और 7वां 16 जून को, और 8वां 23 जून को आयोजित करवाया जाएगा। एक राउंड और आपका संपन्न हुआ। अब बारी आती है फिर बड़े पेपर्स की। सेट प्रथम का आयोजन किया जाएगा 26 जून को, दूसरा पेपर 28 जून को, तीसरा पेपर 30 जून को, और चौथा पेपर 3 जुलाई को आयोजित किया जाएगा। फिर सेट द्वितीय होगा। सेट द्वितीय में प्रथम प्रश्न पत्र 5 जुलाई को, दूसरा 7 जुलाई को, तीसरा 9 जुलाई को, और चौथा 11 जुलाई को आयोजित किया जाएगा। फिर सेट तृतीय और अंतिम सेट, इसमें प्रथम प्रश्न पत्र 13 जुलाई को,
प्रश्न पत्र द्वितीय 13 जुलाई को, प्रश्न पत्र तृतीय 14 जुलाई को और प्रश्न पत्र चतुर्थ 14 जुलाई को आयोजित किए जाएंगे। तो ये आश्रम की कार्य योजना है। यहां पर ऑफलाइन के विद्यार्थी अच्छी तरह से जानते हैं कि कक्षा शिक्षण होगा। विशेष तौर से हम हिंदी अंग्रेजी पर बहुत ज्यादा जोर देंगे और जो छोटे छोटे विषय हैं जिन्हें अपेक्षाकृत विद्यार्थी अच्छी तरह से तैयार नहीं कर पाते, उस पर हम लोग विशेष काम करेंगे और ऑनलाइन कक्षाओं के विद्यार्थियों को रिकॉर्डेड वीडियोस, हम समस्त वीडियोस उपलब्ध करवाएंगे, ऐसा मैं नहीं कहूंगा। शेड्यूल उपलब्ध रहेगा, पेपर उपलब्ध रहेगा, पेपर का प्रिंट नहीं निकल पाएगा और ना ही हम लोग पेपर को जांच पाएंगे। ये ऑनलाइन विद्यार्थियों के लिए कुछ कड़वी बात हो सकती है, लेकिन मैं आश्रम की व्यवस्थाएं आप तक संप्रेषित कर रहा हूं। तो तैयारी में जुट जाइए। ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।